أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, today's our topic is how to change interrogative sentences in narration. तो अजीज तलबा, आज हम सीखेंगे कि किस तरह सवालिया जुमलों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। यानी अगर हमारे पास सवालिया जुमले डायरेक्ट स्पीच में मौजूद हैं तो किस तरह हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन सी तब्दीलियां जो हैं कैसे कैसे की जाएंगी, इनको हम तफसील से देखेंगे। हमारे साथ पूरी वीडियो में आप लोग साथ रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम जान किस तरह सकते हैं, किस तरह आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसकी दो काइंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ऐसी फर्स्ट काइंड होगी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही होती है, और दूसरी काइंड में हम उस टाइप को डिस्कस करेंगे जिसमें WH फैमिली से जुमले का आगाज़ किया जाता है। तो इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए और आप इसको मुकम्मल तौर पर जान पाएंगे। आखिर में आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, ताकि आप जान सकें खुद को कि आपको किस हद तक इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर चेक किए जाते हैं और उनका जवाब भी दिया जाता है। अगर कोई कंसेप्ट जो है अधूरा रह जाए, आपको ना समझ आ रही हो, तो कमेंट्स में भी उसको डिटेल में बताया जाता है। Dear students, first of all, we are going to discuss how to identify interrogative sentences. हम किस तरह जान सकते हैं कि ये sentences जो हैं, ये जो जुमले हैं, ये सवालिया ही हैं। It's quite easy to identify interrogative sentences. If you find the following points in the sentence, you will be sure that the sentence is an interrogative sentences. तो ये दो अलामतें, आपको दो अलामतें दी जा रही हैं कि अगर आप इनको देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये वाकई सवालिया जुमले हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास द सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस जो है उसका इख्तिताम जो है वो क्वेश्चन मार्क पर होगा, और जबकि इसकी दूसरी निशानी है द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब और अ WH वर्ड। या फिर दूसरा इसकी निशानी ये है कि जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा या फिर WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसको हम क्वेश्चनिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, डिड दे कॉल यू। डिड आपको बोल्ड नजर आ रहा है और एंड पे इसके क्वेश्चन मार्क भी है जो कि बोल्ड है और इटैलिक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, व्हेन डिड यू गो देयर। इसमें हमारे पास व्हेन बोल्ड है और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी बोल्ड है, व्हेन के साथ डिड भी मौजूद है, तो ये भी हमारा सवालिया जुमला है। तो आप इसको अच्छी तरह से अब जान चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जज करने के लिए एक तो सेंटेंस का आगाज जो है वो या हेल्पिंग वर्ब से होगा या फिर WH फैमिली वर्ड से होगा, और एट द एंड जो है दोनों के क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। बाज़ औक़ात जो है अगर लहजे में क्वेश्चन मौजूद हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हों या कि WH फैमिली से किसी सेंटेंस को आगाज़ कर रहे हों, लेकिन ऐसी नरेशंस हमें मिलती हैं कि उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है। तो क्वेश्चन मार्क इज़ द बेसिक सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बढ़ते हैं अब कि किस तरह इनको हम चेंज करेंगे। अगर ये सेंटेंसेस हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं तो इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे। चलें बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब। चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड indirect speech. We change the reporting verb of direct speech into indirect speech according to the tenses at the time of narration change. When we change the direct speech of the interrogative sentences into the indirect speech, we use asked, inquired, wanted to know instead of said. Then we use if or whether if the reported speech is yes or no, interrogative sentence. Next, we can use full stop instead of the question mark. Important note है जी, that is not used during the change of interrogative sentences from direct speech into
the indirect speech. तो अजीज तलबा, हम जो है जब सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिनमें सबसे पहले अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो उसमें हमारे पास जो सेड मौजूद होता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेड को हम तब्दील करते हैं आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में या फिर वांटेड टू नो में। तो आप किसी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको सेड की जगह पर इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद हम कॉमास हटाकर इफ और वेदर यूज करते हैं और मोस्ट कॉमन इफ यूज किया जाता है अगर हमारे पास ऐसी रिपोर्टिंग स्पीच है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो है हमारे पास मौजूद हो तो उसको हम चेंज करते हुए हमें कॉमास को हटाकर इफ और वेदर यूज करना होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टेंसेस की तब्दीलियां जो हैं वो करेंगे, यानी चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, वैसे ही जो हमने पहले सीख चुके हैं। चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन करेंगे, चेंज इन द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स करेंगे, चेंज इन द यूज ऑफ टेंसेस करेंगे। यानी ये तब्दीलियां जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में, ये सेम एज हमें करना ही होंगी। इसके साथ साथ जो है हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में भी तब्दील करना है। नेक्स्ट वी यूज अ फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, यानी जब हम जाहिर बात है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर देंगे तो फिर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगाएंगे। और इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, कॉमे हटाकर अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कॉमे हटाकर दैट का इस्तेमाल नहीं करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ और वेदर और मोस्टली इफ का यूज करते हैं। तो आइए हम अपने टेबल की जानब बढ़ते हैं। टेबल में हमारे पास देखते हैं डायरेक्ट स्पीच एक तरफ है और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच है। चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, चेंज इन द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड चेंज इन द यूज ऑफ टेंसेस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनमें पूरी वीडियो मौजूद है। तो ये इनको कैसे कैसे हमने करना है, तो ये हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और कोई भी काइंड का सेंटेंस हो तो हमें ये तब्दीलियां करना ही होती हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास सेड होगा उसको हम तब्दील करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड या फिर वांटेड टू नो में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास कॉमा होगा, कॉमे को हम इफ और वेदर में चेंज करेंगे और जैसा कि आपको पहले बताया कि मोस्टली हम इसको इफ में तब्दील करते हैं। तो अजीज तलबा, ये वो तब्दीलियां थी जो हमने करनी है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और एग्जांपल्स पे ये रूल्स को फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से जान पाएंगे। चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो तब्दीलियों को हम जान चुके हैं कि किस किस तरह हमने ये तब्दीलियां करनी है। जैसा कि आपको बताया था कि सेड को हम आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, वांटेड टू नो में चेंज करेंगे, कॉमास हटा के इफ और वेदर लगाएंगे और लास्ट में हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करते हुए क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में तब्दील कर देंगे। तो जी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड विल यू लिसन टू मी। तो इसमें आपको सेड जो है वो अंडरलाइंड और बोर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसमें तब्दीलियां की जाएंगी। विल जो है इसको रेड कलर दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये टेंस की तब्दीली है। यू अगर आप देख रहे हैं तो इसको ब्लू से हाईलाइट और येलो कलर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर हम तब्दीली करेंगे जो प्रोनाउन की तब्दीलियां होती हैं। इसी तरह मी भी इसके साथ सेम प्रोनाउन है तो उसको प्रोनाउन की तब्दीलियों के सिंबल्स दिए गए हैं। तो आइए इसको हम तब्दील करते हैं। ही आस्क्ड, सेड चेंज इनटू आस्क्ड और कॉमास हटा के हमने इफ लगाया, क्योंकि सेंटेंस जो है वो विल से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को हम कॉमास हटाकर इफ लगाते हैं। इफ आई, आई ये प्रोनाउन की तब्दीली है, जैसा कि आपको ब्लू हाईलाइटेड और येलो कलर नजर आ रहा है आई का। तो यू चूंकि हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर अब ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको हम मी ही डिक्लेयर करते हैं, लिहाजा यू जो है वो तब्दील हुआ है आई में।
اور یہاں پہ will جو ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے would میں. I would listen to him. Me جو کہ ہمارے پاس ایک پروناؤن تھا اور یہ فرسٹ پرسن تھا، تو فرسٹ پرسن جو ہے وہ رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں تبدیل ہوتا ہے. وہاں پہ ہی موجود ہے اور یہ ہی کا جو آبجیکٹو کیس ہے him، اس میں یہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 ہے جس کو ہم دیکھیں گے. She said, are you going to Lahore today? Said چینج ہوگا آسکڈ میں، انورٹڈ کاماز ہٹا کے ہم if لگائیں گے. نیکسٹ ہم نے چونکہ سینٹینس کو ازریٹو کرنا ہے تو ہیلپنگ ورب پہلے نہیں آئے گا بلکہ پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ چونکہ یو ہے اور یو چینج انٹو آئی، آر چینج انٹو واز، اینڈ گوئنگ ٹو لاہور دیٹ ڈے. ٹوڈے چینج انٹو دیٹ ڈے. ٹوڈے جو ہے وہ سرٹن ورڈز میں تھا اور وہ چینج ہو گیا دیٹ ڈے میں. دین نیکسٹ ایگزامپل نمبر 3 ہے. He said, do you agree with me? اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں said ہائی لائٹڈ اور بولڈ ہے جس کو ہم شو کرتا ہے کہ یہ تبدیل ہوگا. He asked, said change into asked، اور انورٹڈ کاماز ہٹا کے اب ہم whether لگا رہے ہیں تاکہ یہ بھی پورا ہو جائے کہ ہم ہر ایک میں if نہیں لگا رہے بلکہ whether بھی یوز کیا جا سکتا ہے. سینٹینس کو انٹروگیٹو سے assertive بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے اور ہماری ڈائریکٹ سپیچ میں سبجیکٹ ہمارے پاس یو موجود ہے جو کہ چینج ہوگا رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ میں جو نہیں ہے تو آئی ہی ڈکلیئر ہوگا. لہذا آئی. ڈو یو اگری، ڈو اور اگری یہ شو کرتا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے تو ٹینس کی تبدیلی جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تبدیل ہوگا. تو آئی اگریڈ ود ہم، می چینج انٹو ہم. امید ہے کہ ان ایگزامپل سے آپ ایسے سینٹینسز کو تبدیل کرنا سیکھ چکے ہوں گے جو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں جن میں ہم کاماز ہٹا کر if اور whether کا استعمال کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں چینج ان WH words in interrogative sentences from direct into indirect speech. تو ایسے جملے جن میں WH فیملی کا استعمال ہوتا ہے انٹروگیٹو سینٹینسز کو، ان کو کیسے تبدیل کریں گے. اور یہ موسٹ کنفیوزنگ کنسیپٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ سپیچ تبدیل کرنے میں، جس میں طلبہ جو ہے اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ایسے سینٹینسز جو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور جو WH فیملی سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان سینٹینسز کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ سیکھ چکے ہیں کہ ہیلپنگ ورب کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں، لیکن اب ہم سیکھیں گے کہ WH ورڈز کے ساتھ بننے والے انٹروگیٹو سینٹینسز کو کیسے تبدیل کیا جائے گا. تو اس میں ایک تبدیلی تو سیم ہے کہ اس کا سیٹ جو ہے وہ آسکڈ، انکوائرڈ اور وانٹڈ ٹو میں تبدیل کیا جائے گا، جبکہ اس کے بعد یعنی ہماری جو رپورٹڈ سپیچ ہے انورٹڈ کاماز کے جو اندر موجود ہوتی ہے اس کے لیے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے جملے جو WH فیملی ورڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے انورٹڈ کاماز کو ہٹا کر سیم WH ورڈز ہی رہنے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے سینٹینس کو ازریٹو بنا دیا جاتا ہے انٹروگیٹو سے اور فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے کوسچن مارک ہٹا کر. تو امپورٹنٹ نوٹ آپ اس میں غور کریں، انٹروگیٹو سینٹینسز چینجز انٹو ازریٹو سینٹینسز. ہماری پچھلی سلائیڈ میں ہم نے امپورٹنٹ نوٹ دیا تھا کہ آپ دیٹ کا استعمال انٹروگیٹو سینٹینسز کو تبدیل کرتے ہوئے نہیں کریں گے. تو یہاں پہ امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ ہم ازریٹو سینٹینسز میں تبدیل کر دیں گے انٹروگیٹو سینٹینسز کو، اور یہ دونوں کائنڈز آف انٹروگیٹو سینٹینسز کے لیے دونوں امپورٹنٹ نوٹ ہیں. تو دیکھتے ہیں جی اس کی ڈائریکٹ سپیچ کو ہم کس طرح تبدیل کرنے جا رہے ہیں. ڈائریکٹ سپیچ ایک کالم میں اور انڈائریکٹ سپیچ دوسرے کالم میں ہے. چینج ان دا یوز آف پرناؤن سیم رہے گا جس طرح ہم باقی سینٹینسز میں کرتے ہیں. چینج ان دا یوز آف سرٹن ورڈز بھی ہم کریں گے. چینج ان دا یوز آف ٹینسز کو بھی ویسے ہی تبدیل کیا جائے گا جیسے ہم ازریٹو سینٹینس میں کرتے ہیں. سیٹ جو ہے اس کو آسکڈ، انکوائرڈ اور وانٹڈ ٹو میں تبدیل کیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا انکوائرڈ اکیلا نہیں آتا، انکوائرڈ آف ہوتا ہے. اسی طرح وانٹڈ ٹو نہ ہوتا ہے، لیکن آسکڈ جو ہے یہ اکیلا ہی ورڈ آتا ہے تو موسٹلی اسی کو پریفر کیا جاتا ہے اور اسی کو یوز کیا جاتا ہے. اگلی تبدیلی ہے کہ ہم جو ہے انٹروگیٹو سینٹینس کو ازریٹو سینٹینس میں تبدیل کر دیں گے اور اس کا جو کاما ہے اس کو ہم ہٹا کر سیم ورڈ WH
है वही रहने देंगे और नेक्स्ट में इंट्रोक्टिव का क्वेश्चन मार्क हटाकर हम असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर देंगे। जी अजीज तलबा, आइए तो अब तब्दीलियां करते हैं, चेंजेस करते हैं सेंटेंस को प्रैक्टिकली। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेड जो है अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है ये तब्दीलियां हैं। व्हाट हमारे पास सब्ज कलर इसको दिया गया है, ग्रीन कलर है, तो इट्स मीन दैट ग्रीन कलर सेम रहेगा, वट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ना इसको हटाया जाएगा और ना ही इसको किसी और वर्ड में तब्दील किया जाएगा। तो वर्ड वट जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो इसको तब्दील करते हैं, ही आस्क्ड मी, सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, व्हाट सेम है, यू हमारा प्रोनाउन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के मी में तब्दील होने के बाद मी का सब्जेक्टिव पार्ट आई, और आर जो है ये टेंस की तब्दीली है जो रेड कलर में शो हो रही है। आर चेंज इनटू वाज एंड लुकिंग फॉर। आई आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एग्जांपल नंबर 2 है शी सेड वेयर डू यू लिव, इसको तब्दील करते हैं शी आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमर्स हटाया, लेकिन वहां पे वेयर मौजूद है जो हमारे पास सेम डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा। डू और लिव हमें बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज और ये बदल जाएगा लिव्ड में। शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। उसके बाद है जी ही सेड हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी। तो हाउ मेनी चैप्टर्स, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो हमारे ग्रीन कलर में हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये रिमेन कांस्टेंट हैं, यानी इनमें तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। सिर्फ इतनी सी तब्दीली होती है कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में हाउ कैपिटल लेटर एच से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हाउ का एच जो है वो स्मॉल है। ही आस्क्ड, सेड चेंज इनटू आस्क्ड। हाउ मेनी चैप्टर्स सेम है, और यू हमारे पास जो था वो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है, और हमेशा साथ साथ बताया जा रहा है कि जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच यानी ही सेड के बाद कॉमा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो इसको हम जो है मी डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में मेंशन है ही सेड टू मी। तो मी वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में ही सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं, यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, लिहाजा अगर कुछ भी मौजूद ना हो तो उसको हम मी ही डिक्लेयर करते हैं। सो इस वजह से यू जो है वो आई में तब्दील हो गया है। आई हैड डन ऑलरेडी। हैव रेड कलर में यानी टेंस की तब्दीली को शो कर रहा है, दूसरी जगह में हैड जो है वो रेड कलर में, और वो भी टेंस की तब्दीली को शो कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप चेंज इन द यूज ऑफ इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस इन नरेशन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके लिए एग्जांपल्स हैं, आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करें, और अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख कर पूछ सकते हैं, 100% आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। नाउ इट इज टाइम टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट change in the use of interrogative sentences in direct speech into indirect speech। तो अजीज तलबा, अब वक्त आ गया है कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाए कि आपको किस हद तक इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 एग्जाम्पल हैं। पहली 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमने हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, और आखिर वाली 3 एग्जाम्पल 4 to 6 ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जान चुके हैं और अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आप इसको तब्दील करेंगे सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है he said to me are you going to the market। second one, she said to him will you lend me your camera। and number 3, she said do you know Hanif। number 4, I said to her how have you found me house, you found my house। number 5 है he said to me why do you laugh at the poor। and number 6, last but not least, he said where are you going now।
ان سینٹینسز کو آپ نے خود سے تبدیل کرنا ہے، اور اگر کسی قسم کی کنفیوژن پائیں تو ضرور، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کومنٹ سیکشن میں تبدیل کر کے 1 بائی 1 ایگزامپلس کو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیا غلط ہے، اس کو کیسے تبدیل کیا جائے گا، تو وہ تبدیلیاں آپ کو کومنٹ سیکشن میں بھی بتائی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہماری اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کی جو بورڈ کی 10th کلاس کی بورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ایگزامپلز ہیں ان سب ایگزامپلز کو ہم سالو کریں گے اور آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کو، تاکہ آپ ان سالوڈ سینٹینسز کو جانچ سکیں کہ کس طرح میں یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور آپ کو بورڈ میں اچھے مارکس لینے کے لیے وہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گی. تب تک اجازت دیجیے، آسانیاں پیدا کریے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. فی امان اللہ.